कराची में मानसून के चौथे स्पेल की एंट्री। शहर में एक बार फिर बादल बरस पड़े। सिटी कोर्ट, लाइट हाउस के अतराफ बरखा रूट, सदर, खाड़ादर, आयशा मंजिल, पाकिस्तान चौक पर भी बरसात। गुलशन हदीद, स्टील टाउन, शालतीफ टाउन, नेशनल हाईवे पर भी रिमझिम। शहर में आज मजीद बारिश का इम्कान। 9 अगस्त तक हल्की और दरमियानी बारिशें होंगी। एक और स्पेल 13 और 14 अगस्त को मेघा बरसाएगा। बारिश के बाद मतला साफ हुआ था। आसमान पर कौसे क़ज़ा के रंग बिखर गए। शहरियों ने खूबसूरत धनक को कैमरों में महफूज कर लिया। कराची में सड़कों की हालत सुधारी ना जा सकी। सनती इलाकों में भी शाहराहों की हालत मखदूश। कोरंगी, गुदाम चुरंगी की हालत अबतर। सीवरेज का निजाम दरहम बरहम। आलूदा पानी सड़कों पर जमा। शहरियों को मुश्किलात का सामना। उधर हाईकोर्ट के अहाते में निकासियात का इंतजाम बेहतर ना किया जा सका। जिला इंतजामिया ने ठोस इकदाम की बजाय जुगाड़ ढूंढ ली। हाईकोर्ट के बाहर रेत और बोरियां पहुंचा दी गईं। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शाहराह फैसल, शाहराह कायदीन, मज़ार कायद के अतराफ इलाकों का जायजा। बारिशों के बाद सड़कों की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। मिस्टर पार्क, मार्टन रोड, जहांगीर रोड, अहमद जीना रोड, खाड़ादर, टावर और मलका इलाकों और सड़कों का भी मुआयना किया। नासिर हुसैन शाह ने मुहर्रम के मरकजी जुलूस के रूट पर सफाई सुथराई और सिक्योरिटी इंतजाम भी देखे। शहर में मानसून बारिशें। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुतहरिक। मिर्जा वहाब के शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। MPA हॉस्टल, सिटी नाला, बंस रोड पर नालों का जायजा लिया। अमले को फील्ड में रहने की हिदायत कर दी। मिर्जा वहाब का नुमाइश से सदर अहमद जीना रोड का भी दौरा। मुहर्रम उल हराम के जुलूस के रूट का जायजा लिया। जुलूस के रूट पर सफाई सुथराई को यकीनी बनाने की हिदायत। मानसून सीजन में शहरियों को डेंगू मच्छर से बचाने का मिशन। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 4 रोज़ा मच्छर मार मुहिम का आगाज। जिला जनूबी शर्की बहादुराबाद, शरफाबाद में फ्यूगेशन का अमल जारी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मिर्जा वहाब ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके मच्छर मार स्प्रे के अमल का जायजा लिया। रोशनियों के शहर में तारीकियों के डेरे। शहर में बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शॉर्टफॉल 400 से 500 मेगावाट तक पहुंच गया। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे हो गया। ऑल सिटी एरिया, गुलशन इकबाल, लियारी में कई घंटे बिजली बंद। मलीर, लाइंस एरिया, शाह फैसल कॉलोनी में भी बिजली गायब। गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ कराची, न्यू कराची समेत दीगर इलाकों में भी तवील लोड शेडिंग। तीसरा टाउन, खुदा की बस्ती, गडाब, शालतीफ टाउन और दीगर मुजाफाती इलाकों में भी शदीद मुतासिर। शहरी कहते हैं दिन में कई बार और रात में भी लोड शेडिंग की जाती है। लोड शेडिंग के बावजूद हजारों रुपए के बिल भेज दिए जाते हैं। के इलेक्ट्रिक की अब तक की करप्शन का ऑडिट करवाया जाए। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान फिर बरस पड़े। कहा कराची को कितनी बिजली की जरूरत है नेपरा को भी मालूम नहीं। हमारी के इलेक्ट्रिक से जान चुराई जाए। तमाम सियासी जमातें के इलेक्ट्रिक और अबराज ग्रुप के सहूलतकार हैं। MQM से भी हिसाब लिया जाए। चेयरमैन ताजिर इत्तेहाद जमील पराचा का वज़ाला से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अवाम का मुकदमा लड़ने का मुतालबा। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक बिफरा हाथी बन गया जिसे काबू करने वाला कोई नहीं। शहर में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग और बढ़ते बिलों ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। ताजिर बरादरी और अवाम हर तरह का एहतजाज करने को तैयार हैं। मुराद अली शाह के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हमारी कमांड करें। PTI ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात के लिए FIA सिंध मुतहरिक। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने तहकीकात का आगाज कर दिया। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर सीमा ज़या को तलब कर लिया। FIA ने इमरान इस्माइल को 15, सीमा ज़या को 12 अगस्त के लिए तलब किया। HBL और बैंक इस्लामी से अकाउंट्स का रिकॉर्ड भी मांग लिया। आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम कराने के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत। अदालत ने फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया।
शहरी अब्दुल अहद और जुडिशल मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी। फ्री कैंप से 11 अगस्त तक जवाब तलब। मरहूम की पहली अहलिया बुशरा इकबाल का कहना था कि दानिया शाह ने मियां बीवी के रिश्ते के तकद्दुस को पामाल किया। शरई तौर पर दानिया शाह को खुला हो चुका, वो अब बेवा नहीं है। हमारी तरफ से जायदाद का कोई मसला नहीं। कम उम्र बच्ची के मुबैना अगवा से मुतालिक केस की समाअत। मुतासरा बच्ची का तिबी मुआयना कराने की दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की ने कहा, अदालती फैसला मुस्तकबिल में केस के मेरिट पर असरअंदाज नहीं होगा। सिंध हुकूमत का अहम इकदाम। वज़ाला का चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ कराची के लिए फंड जारी करने का ऐलान। चिल्ड्रन अस्पताल के मुलाजमीन खुशी से निहाल। सफाई सुथराई का काम जारी। इंतजामिया का कहना है कि फंड जारी होने के बाद अस्पताल को 15 रोज में फाल कर दिया जाएगा। जिस घर का चौकीदार चोरों से मिल जाए उसको कोई बचा नहीं सकता। कराची वाले अब अपना चौकीदार बदल लें। सरबराह पीएसपी मुस्तफा कमाल का मशवरा। कहा, 40 बरस से हुक्मरानी करने वालों ने अच्छा सलूक नहीं किया। 12 साल से सीवरेज लाइनों की मुरम्मत और सफाई नहीं हुई। शहर खंडर बन चुका है। कोई कराची की तरक्की के लिए बात करना चाहता है तो हम तैयार हैं। मौका मिला तो शहर के तमाम मसाइल हल करेंगे। $9 के हिसाब से कराची के सनतकारों को गैस मिलेगी। पावर सेक्टर को 9 सेंट की बिजली 1 अगस्त से फराहम की जाएगी। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का ऐलान। एक्सपोर्टर्स को 36 बिलियन के दरामदाद का चैलेंज भी दे दिया। कराची चैम्बर से खिताब में कहा, हर हफ्ते तेल की कीमत का मामला मौखर कर दिया। अब पहले की तरह 15 रोज पर ही कीमत का तयन होगा। बड़े बैंकों ने डॉलर की सट्टेबाजी में स्टेट बैंक से ताउन किया। प्रॉफिट टेकिंग करने वाले बैंकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची की बिजनेस कम्युनिटी हिजान की कैफियत में मुब्तला है। सनतकारों को मुसलसल नुकसान हो रहा है। सदर के CCI इदरीस मेमन का चैम्बर में खिताब। डॉलर से मुतालिक स्टेट बैंक की पॉलिसी मायूस कुन करार दे दी। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला ने कहा, हुकूमत टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बैंकों को LC खोलने का हुक्म सादर करे। मशीनरी की दरामद रोक दी गई है तो बताएं सनतें कैसे चलेंगी। चेयरमैन हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जावेद बलवानी ने कहा, और इकदाम न किए गए तो बरामदात मजीद कम हो जाएंगी। बरामदात कम होने से मईशत पर मनफी असरात होंगे। डॉलर की तनज़ुली रुपए की कदर में बेहतरी। एक हफ्ते में रुपए की कदर में रिकॉर्ड इजाफा। रुपया 6.40% तक बढ़ गया। इंटरबैंक में डॉलर 15.3 रुपए सस्ता हुआ। डॉलर 239.37 रुपए से गिरकर 224.04 रुपए पर बंद हुआ। अगले 2 से 3 माह में रुपए की कदर असल सतह पर आ जाएगी। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक की बिजनेस कम्युनिटी को यकीन दहानी। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 26 रुपए की कमी रिकॉर्ड हुई। डॉलर 248 रुपए की बुलंद सतह से गिरकर 222 रुपए का हो गया। एक हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1940 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 4.84% इजाफे से 42,096 पर बंद हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 276 अरब रुपए का इजाफा हुआ। 39 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 30 करोड़ शेयर का कारोबार हुआ। स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। क्लिफ्टन में बेकाबू कार ने 3 अफराद को रौंद दिया। तेज रफ्तार कार कट मारते ही बेकाबू हो गई। हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए। खौफनाक हादसे की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक शिकायत मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। शहर में मोटरसाइकिल चलाने में दिलचस्पी रखने वाली तालिबात के लिए अच्छी खबर। सरकारी कॉलेजेस में तालिबात को मोटरसाइकिल चलाने की तरबियत देने का फैसला। महकमा कॉलेजेस सिंध ने सूबे के तमाम कॉलेजेस से तालिबात की तफसीलात तलब कर ली। मोटरसाइकिल चलाने की ख्वाहिश रखने वाली तालिबात को तरबियत दी जाएगी। यौम आज़ादी की आमद बानी पाकिस्तान के मज़ार की ताज़ीनो आराइश का काम जारी। गुंबद फानूस की सफाई, दाखिली दरवाजों का रंग रोगन मुकम्मल हो गया।
बाग में घास की कटाई और दरख्तों की तलाश खराश भी जारी। 14 अगस्त को मज़ार-ए-कार्ड पर तब्दीली गार्ड्स की तकरीब होगी। पाक बहरिया का चाको चौबंद दस्ता फराइज संभालेगा। कराची में 75वां जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां अरूज पर। झंडा गली में सब्ज हलाली परचमों की बहार आ गई। परचम बैजेस, टोपियों और झंडों की फरोख्त जारी। चूड़ियां, हार, शलवार कमीज और खूबसूरत ताज भी दस्तयाब। शहरी जश्न आज़ादी के हवाले से पसंदीदा आराइशी अशिया की खरीदारी में मसरूफ। और नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में डोमेस्टिक क्रिकेट मैच। अंडर सेंट्रल पंजाब और केपी की अंडर 19 टीमों का मुकाबला। खिलाड़ियों ने छक्कों चौकों की बरसात कर दी।